चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज युवान सीरीज के अंतर्गत मगध के उत्कर्ष में नंद वंश और मौर्य वंश से 50 MCQ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक ऑप्शन घनानंद, महापद्म नंद, शिशुनाग, कालाशोक। ऑप्शन बी महापद्म नंद। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को हटाकर नंद वंश को स्थापित किया था। महापद्म नंद को किस नाम से जाना जाता है? उग्रसेन, घनानंद, कुनिक, अमित्रघात। ऑप्शन ए उग्रसेन। विशाल सेना के कारण महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्म नंद, घनानंद, नंदीवर्धन, शिशुनाग। ऑप्शन बी घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाया था। महापद्म नंद को प्राचीन भारत का पहला क्या माना जाता है? ब्राह्मण सम्राट, शूद्र सम्राट, क्षत्रिय सम्राट, वैश्य सम्राट। ऑप्शन बी शूद्र सम्राट। जैन ग्रंथों में महापद्म नंद को शूद्र माना गया है। नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 544 से 412 ईसा पूर्व, 412 से 344 ईसा पूर्व, 344 से 322 ईसा पूर्व, 322 से 185 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 344 से 322 ईसा पूर्व। नंद वंश ने 22 से 24 वर्षों तक शासन किया है। नंद वंश की सेना की ताकत क्या थी? घुड़सवार, विशाल पैदल सेना और हाथी, नौसेना, रथ। ऑप्शन बी विशाल पैदल सेना और हाथी। नंद वंश की सेना में 2 लाख सैनिक और हजारों हाथी थे। घनानंद की हार का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक संकट, चाणक्य की नीति, बाहरी आक्रमण, धार्मिक संघर्ष। ऑप्शन बी चाणक्य नीति। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर घनानंद को हराया था। महापद्म नंद ने कितने राज्यों को जीता? 5, 7, 9, 11। ऑप्शन सी 9। महापद्म नंद ने 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। नंद वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, उज्जैन। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। नंदी पंथ ने पाटलिपुत्र को राजधानी रखा था। नंद वंश की आर्थिक नीति का आधार क्या था? कर संग्रह, व्यापार नियंत्रण, खनन, सभी। ऑप्शन ए कर संग्रह। नंदों ने कठोर कर नीति लागू की थी। महापद्म नंद ने किस गणराज्य को समाप्त किया? वज्जी, मल, कोल्य, कोई नहीं। ऑप्शन डी कोई नहीं। महापद्म नंद ने गणराज्यों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर किया था। घनानंद का समकालीन कौन था? सिकंदर, अशोक, चाणक्य। ऑप्शन ए और सी। आंसर ऑप्शन डी, ए और सी, यानी सिकंदर और चाणक्य। घनानंद के समकालीन सिकंदर और चाणक्य थे। घनानंद सिकंदर और चाणक्य के समकालीन थे। नंद वंश के पतन का समय था 344 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 322 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 322 ईसा पूर्व। 322 में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त किया था। महापद्म नंद की सेना का आकार कितना था? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ऑप्शन बी 2 लाख। महापद्म नंद की सेना में 2 लाख सैनिक थे। नंद वंश ने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध, जैन, वैदिक, कोई नहीं। ऑप्शन बी जैन धर्म। नंदों ने विशेष रूप से जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया था। घनानंद को किसके अपदस्थ किया था? घनानंद को किसने अपदस्थ किया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, शुंग, शिशुनाग। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराया था। नंद वंश की अर्थव्यवस्था में खनन का क्या योगदान था? कोई नहीं। हथियार निर्माण, व्यापार में वृद्धि। ऑप्शन बी और सी। आंसर बी और सी, यानी हथियार निर्माण और व्यापार में वृद्धि। खनिजों ने हथियार और व्यापार दोनों को बढ़ावा दिया था। महापद्म नंद ने किस नदी के तट पर युद्ध लड़ा था? गंगा, यमुना, नर्मदा, सोन। गंगा नदी के तट पर महापद्म नंद ने गंगा क्षेत्र में युद्ध लड़ा था। नंद वंश के शासकों की कितनी पीढ़ियां थी? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी 2। महापद्म नंद और उसके पुत्र। घनानंद के शासन की कमजोरी क्या थी? सैन्य शक्ति की कमी, जनता में असंतोष, आर्थिक समृद्धि, बाहरी हमले,
ऑप्शन बी जनता में असंतोष। घनानंद की कठोर नीतियों में जनता असंतुष्ट थी। नंद वंश में कितने शासक हुए? 1, 2, 3, 9। ऑप्शन बी 2। महापद्म नंद और घनानंद प्रमुख शासक थे। महापद्म नंद ने किसे पराजित कर सत्ता हासिल की? शिशुनाग वंश, नंदीवर्धन, अजातशत्रु, बिंबिसार। ऑप्शन बी नंदीवर्धन। महापद्म नंद ने नरदीमवर्धन को हटाया था। नंद वंश ने किस नई व्यवस्था को मजबूत किया? कर प्रणाली, सैन्य प्रशिक्षण, व्यापार नियंत्रण, सभी। ऑप्शन ए कर प्रणाली। नंदों ने कठोर कर प्रणाली लागू की थी। घनानंद के शासन में मगध की सेना का नेतृत्व कौन करता था? चाणक्य, भद्रसाल, राक्षस, कोई नहीं। भद्रसाल। ऑप्शन बी भद्रसाल। भद्रसाल घनानंद का सेनापति था। नंद वंश का अंत किसके उदय से हुआ? मौर्य, शुंग, गुप्त, शिशुनाग वंश। ऑप्शन ए मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के से संबंधित 25 प्रश्नों को हमने देख लिया है, अध्ययन कर लिया है। अब हम अगले 25 प्रश्न जो मौर्य वंश से संबंधित है, जो MCQ फॉर्मेट में उपस्थित है, इनको हम अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, पुष्यमित्र। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की मदद से, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ संधि की थी? सिकंदर, सेल्यूकस, पोरस, घनानंद। ऑप्शन बी सेल्यूकस। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस से संधि पर 4 प्रांत प्राप्त किए थे। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? कुनिक, अमित्रघात, उग्रसेन, शिलादित्य। ऑप्शन बी अमित्रघात। बिंदुसार को शत्रुओं का विनाशक कहा जाता था। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? पंजनब युद्ध, कलिंग, अवंती, वैशाली। ऑप्शन बी कलिंग। ऑप्शन बी कलिंग युद्ध। कलिंग की भयावता ने अशोक को बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला भिक्षु कौन था? उपगुप्त, जीव, सारिपुत्र, आनंद। ऑप्शन ए उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगिरी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गंगा के तट पर रणनीतिक राजधानी थी। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में किस झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील, पुष्कर झील, मानसरोवर झील, चिल्का झील। ऑप्शन ए सुदर्शन झील। पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तृतीय। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। ऑप्शन ए बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारकर मौर्य वंश समाप्त कर दिया था। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक है? 544 से 412, 412, 344, 322 से 150, 344 से 322। ऑप्शन सी 322 से 185। मौर्य वंश ने 137 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस सेनापति को हराया था? सेल्यूकस, फिलिप, पोरस, कोई नहीं। ऑप्शन ए सेल्यूकस। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित कर संधि की थी। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए क्या बनवाए थे? मठ, स्तंभ और शिलालेख, मंदिर, पुस्तकालय। ऑप्शन बी स्तंभ और शिलालेख। अशोक के शिलालेख धर्म प्रचार के साधन थे। बिंदुसार ने किस विदेशी राजा से संबंध बनाए? सेल्यूकस, एंटियोकस, सिकंदर, पोलेमस। ऑप्शन बी एंटियोकस। बिंदुसार ने यूनानी राजा से राजनयिक संबंध रखे थे। मौर्य प्रशासन में महामात्य का क्या अर्थ होता है? सेना का नेतृत्व, कर संग्रह, शासन सलाह, व्यापार नियंत्रण। ऑप्शन सी शासन सलाह। महामात्य शासक के प्रमुख सलाहकार थे। अशोक ने किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? श्रीलंका, मिस्र, रोमन, चीन। ऑप्शन ए श्रीलंका। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। मौर्य वंश में कितने शासक हुए? 5, 7, 9, 11। ऑप्शन सी 9। चंद्रगुप्त से बृहद्रथ तक 9 शासक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने वर्ष शासन किया?
15, 24, 30, 40। ऑप्शन बी 24 वर्ष। चंद्रगुप्त ने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवनागरी, तमिल। ऑप्शन बी ब्राह्मी। अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? बाहरी आक्रमण, आर्थिक कमजोरी, आंतरिक विद्रोह, सभी। ऑप्शन डी सभी। कमजोर उत्तराधिकारी और विद्रोह ने पतन को में योगदान दिया। अशोक ने किस नीति का प्रचार किया? युद्ध नीति, धर्म विजय, व्यापार नीति, कोई नहीं। ऑप्शन बी धर्म विजय। अशोक ने युद्ध के बजाय धर्म विजय पर जोर दिया। मौर्य की सेना में कितने अंग थे? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन सी 4 अंग थे। पैदल, रथ, घुड़सवार, हाथी। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म कब अपनाया था? शासनकाल के शुरू में, शासनकाल के अंत में, कभी नहीं, युद्ध के बाद। शासनकाल के अंत में। ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु के साथ जैन धर्म को अपनाया था। बिंदुसार का शासनकाल कितना था? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। ऑप्शन सी 25 वर्ष। बिंदुसार ने 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को, उपगुप्त, चाणक्य, जीवक। ऑप्शन ए महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के पुत्र और पुत्री ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। मौर्य वंश का अंत किसने किया? चाणक्य, पुष्यमित्र, शुंग, घनानंद, सेल्यूकस। ऑप्शन बी पुष्यमित्र, शुंग। पुष्यमित्र ने वृद्धरथ को मारकर मौर्य वंश समाप्त कर दिया था। तो चलिए हम युवान सीरीज के अंतर्गत आज मगध के उत्कर्ष में 2 और राजवंशों को हमने अध्ययन किया है, जिसमें नंद वंश और मौर्य वंश से 25-25 प्रश्नों को हमने अध्ययन किया है। तो चलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नए तथ्यों के साथ। धन्यवाद।